एक बेहतरीन प्रॉब्लम। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको गिवन एक थ्रेड और जो कि बाउंडेड है दो आइडेंटिकल बॉबिन्स के ऊपर। बॉबिन्स आपके कुछ इस तरह से रखे हुए हैं कि इनके जो एक्सेस हैं वो आपके पैरेलल हैं और ये जो रेडियस है इनर एंड आउटर रेडियस, तो यहाँ पर जो आउटर रेडियस है वो ईटा टाइम्स बड़ी है इनर रेडियस से। अब यहाँ पर देखिए इस थ्रेड का जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है, उसको वर्टिकली पुल किया जा रहा है एक कांस्टेंट स्पीड u से। साथ ही जो बॉबिन्स हैं वो विदाउट फ्रिक्शन रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ देयर सेंटर्स, यानी जो यहाँ पर जो सेंटर हैं, ठीक है, इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी जब थ्रेड के जो दोनों सेगमेंट हैं उसके बीच का एंगल हो जाए आपका 2 थीटा। आई होप प्रॉब्लम क्लियर है। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक सिंपलर प्रॉब्लम समझते हैं ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो दोनों ही बॉबिन्स आपके आइडेंटिकल्स हैं, मिडिल पॉइंट से पुल किया जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो यहाँ पर आप एक बात बहुत ही अच्छे से सोच सकते हैं कि ये जो दोनों वेलोसिटी है सेंटर्स की, ये दोनों सेम होनी चाहिए। मान लेते हैं ये है आपकी v नॉट, तो ये भी क्या होनी चाहिए v नॉट। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपकी क्या हो जाएगी 2v नॉट, राइट। यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब इसको थोड़ा सिंपल पार्ट में ब्रेक करते हैं ताकि इसको आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। नाउ नाउ ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको निकालने के लिए हमें अब क्या निकालना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ v नॉट, राइट। अब देखो हमारा पूरा सिस्टम सिमेट्रिक था, तो सिंपलिसिटी के लिए क्या हम इसको ब्रेक कर लें, राइट। यदि आप इसको ब्रेक करें, ठीक है, इसका आधा पार्ट देखें तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर कुछ इस तरह का, राइट। अब देखो यहाँ से आप यदि देख पा रहे हो तो थोड़ा सा सिंपल होगा आपके लिए, ठीक है। कैसे, तो मान सकते हैं हम यहाँ पर जो ये जो एंड है ये ऊपर जा रहा है u की स्पीड से, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा, और ये कुछ इस तरह से जा रहा है कि इसी लाइन पे इसको मूव करना होगा, ठीक है। अब क्या हम इसको और सिंपल बना सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल, इसको हम लोग और सिंपल बना सकते हैं। कैसे, देखिए, तो मान लीजिए आपके पास एक डिस्क है और आपने उस धागे को उस डिस्क पे रैप कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको जब खींचोगे तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका मान लेते हैं पहले प्योर रोटेशन, यानी कि आपने इस डिस्क के सेंटर को ऐसे पकड़ रखा है और सिर्फ आप धागा ऐसे खींच रहे हो, तो आप क्या देखोगे कि जो धागा है ना ऐसे ओपन होगा और ये ऐसे रोटेशन होगा एक ही जगह पे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो पॉइंट है जिससे धागा टच है इसकी स्पीड क्या होगी, तो आप जाहिर सी बात है आप बता पाओगे कि इसकी स्पीड भी u होगी, राइट। आई होप इतना आपको क्लियर ही होगा ना। दूसरी बात, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो है ना ये रोटेशन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होगा। तो आप बताइए यदि धागे को u की स्पीड से खींचा जाए तो ये जो a पॉइंट है किस स्पीड से जाएगा, आप मेरे हिसाब से आसानी से बता सकते हो कि ये अब भी u से ही जाएगा। क्लियर है ना। अब सोचो कि हमने इसको छोड़ दिया, ऐसे खींच रहे हैं केवल, ठीक है, यहाँ पर रोटेशन भी होगा साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी होगा। तो अब क्या कंडीशन बन रही होगी, ठीक है। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में आपके पास ऐसी कंडीशन थी, धागा बिल्कुल आपका जस्ट थोड़ा सा निकला हुआ था पकड़ने के लिए और ये टाइम था आपका 0। आपने धागे को खींचा, खींचते खींचते आपने देखा कि धागे की कुछ इतनी लेंथ ओपन हो गई है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि और जो आपकी डिस्क थी कुछ इतनी पोजीशन मूव कर गई है, राइट। नाउ तो अब क्या डायरेक्शन बन रहा होगा। नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो दो काम हो रहे हैं, एक तो इसका रोटेशन हो रहा है, ठीक है, साथ ही ट्रांसलेशन हो रहा है, तो जिसकी वजह से आप देखोगे कि हमने धागा यहाँ से खींचना शुरू किया था, राइट, और यहाँ तक हमारी धागे का स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच गया, बट जो धागा ओपन हुआ है वो केवल इतना ओपन हुआ है, राइट। अच्छा, अब सोचो धागा ओपन क्यों हो रहा होगा। धागा केवल तभी ओपन होगा जब रोटेशन की वजह से वो छूटेगा, राइट। यानी कि ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको ये रोटेशन की वजह से होनी चाहिए, और ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको ये होनी चाहिए किसकी वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से, राइट। नाउ यानी कि यदि हम स्टार्टिंग पॉइंट धागे की देखें जहां से उसने स्टार्ट किया था और जहां तक वो अभी है, तो टोटल लेंथ उसकी एल हो जाएगी, जिसमें दो पार्ट हो जाएंगे आपके, कौन सा, एक ट्रांसलेटरी और एक रोटेशन की वजह से, राइट। तो आप देखो उसको कैसे लिख सकते हो, तो इस पार्ट को लिखेंगे हम लोग, देखो बी नॉट टी, राइट, क्योंकि ट्रांसलेशन किया है डिस्क ने, ओके। और ये जो पार्ट है ये आपका है रोटेशन की वजह से, राइट, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी ओमेगा आर टी। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी इस पाथ की, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था यू से, पॉइंट कितना ट्रेवल किया है u इंटू टी, इतनी लेंथ। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यदि हम इसको थोड़ा शिफ्ट करें टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, तो ओमेगा आर इक्वल टू मिल जाएगा u माइनस वी। तो यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो रोटेशन की वजह से स्पीड आ रही है, ठीक है, वो यहाँ पर इन दोनों स्पीड का क्या है, डिफरेंस है। बस हम लोग अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं इसको सॉल्व करने में, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नाउ तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है,
ये आपको फिगर दिख रहा है, मैं एक अलग से बना दे रहा हूँ, ठीक। मान लेते हैं ये फिगर, ठीक है। ये धागा यहाँ से ऐसे खींचा जा रहा है, ठीक। ये आपका यहाँ पर ये हुआ, और आपका ये इसका सेंटर की स्पीड है यहाँ पर v नॉट, राइट। अभी हमने जो देखा था यहाँ पर देखिए, इसमें दोनों में हमारी जो स्पीड है ना पैरेलल डायरेक्शन में है, राइट, एक ही डायरेक्शन में है। सो नाउ अब ये देखो धागा है, ठीक। तो धागे के डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो, इसको यदि हम लोग यहाँ पर देखें, एंगल आपका थीटा था, ये थीटा है, तो ये हो जाएगी u cos थीटा। अब इसी डायरेक्शन में इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी, राइट। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल इसको मैं पैरेलल बनाना हो तो कुछ ऐसे बनाएंगे, तो ये जो एंगल है आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। क्यों, देखो ध्यान से, ये मैं सेम लाइन पे जानना हो और ये एंगल ये थीटा है, ठीक है। ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। बात क्लियर है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी का ये कंपोनेंट लेंगे जो इस u cos थीटा के पैरेलल हो। क्या मिलेगा यहाँ पर देखो, v नॉट cos 90 माइनस थीटा, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा v नॉट sin थीटा में। क्लियर थी सी बात। अच्छा, तो अब इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर, क्योंकि जो आपका थ्रेड है वो तो स्मॉलर रेडियस से कनेक्टेड है, राइट। ओमेगा इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। देखो क्या है, u cos थीटा माइनस v नॉट cos 90 माइनस थीटा, जो कन्वर्ट हो जाएगा v नॉट sin थीटा में, राइट। तो आपको मिलेगी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। अब आती है दूसरी बात। दूसरी बात में क्या बोलता है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर विदाउट स्लिपिंग मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पर ओमेगा तो सेम ही होगी, बट इसकी डिस्टेंस बढ़ गई, यानी कि रेडियस बड़ी वाली आ जाएगी अब, यानी कि आ जाएगी ओमेगा आर। तो बी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओमेगा आर, यदि यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही है, राइट नाउ। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकालिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो आप देखोगे ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप थोड़ा शिफ्ट करोगे, ठीक है, बी नॉट साइन थीटा को इस तरफ लेके गए तो आपको मिलेगा u cos थीटा इज इक्वल टू बी नॉट ब्रैकेट साइन थीटा प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, राइट। और आपको यहाँ पर देखो गिवन था क्या, r इज इक्वल टू ईटा टाइम्स स्मॉल आर। साथ ही आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, राइट। तो जैसे ही आप पुट करोगे कुछ इस तरह की इक्वेशन आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए साइन थीटा मिस है, ठीक। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, राइट, तो आप सॉल्व करने पर आपको बी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे आपको बी नॉट की वैल्यू मिल गई है तो जाहिर सी बात है आप बता सकते हो क्या, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट, 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट। तो ये रही आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आई होप वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।